अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दौरे नौ, जहां हम तारीख की सबसे दिलचस्प, पुरअसरार और हैरान कर देने वाली कहानियां आप तक लाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को बर्बाद कर दिया। एक वक्त था जब यूरोप का हर बादशाह एक नाम से कांपता था, नेपोलियन बोनापार्ट। वो आदमी जिसने अपनी फौज और जबरदस्त स्ट्रैटेजी के दम पर आधा यूरोप फतह कर लिया था। ऑस्ट्रिया, इटली, प्रशिया, हर तरफ उसकी जीत के चर्चे थे और लोग कहते थे कि नेपोलियन को जंग में हराना नामुमकिन है। लेकिन फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी ताकत, उसकी फौज और उसकी पूरी सल्तनत तबाह कर दी। साल था 1812 और नेपोलियन का मानना था कि पूरा यूरोप उसकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। लेकिन रशिया के बादशाह जार अलेक्जेंडर ने उसकी बात मानना बंद कर दी। नेपोलियन ने गुस्से में आकर फैसला किया कि वो रशिया पर हमला करेगा। उसने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जमा की, 6 लाख से ज्यादा सिपाही, हजारों घोड़े, तोपें और सप्लाई वैगन्स। नेपोलियन को यकीन था कि वो कुछ हफ्तों में रशिया को झुका देगा और फिर उसकी हुकूमत और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन रशियंस ने सीधी जंग लड़ने के बजाय एक अजीब स्ट्रैटेजी अपनाई। वो पीछे हटते गए और जाते जाते खेतों को जला दिया, गांव खाली कर दिए और खाने का सामान तबाह कर दिया ताकि नेपोलियन की आर्मी को कुछ ना मिले। नेपोलियन की फौज रशिया के अंदर घुसती गई, मगर उनके पास खाना और रिसोर्सेस कम होते गए। ये रशियन स्ट्रैटेजी थी जिसे स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है, यानी दुश्मन को भूखा और कमजोर कर दो। आखिरकार नेपोलियन मॉस्को पहुंच गया। उसने सोचा था कि रशिया सरेंडर कर देगा और लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन मॉस्को बिल्कुल खाली था। ना कोई अवाम, ना कोई जश्न और ना कोई सरेंडर। और फिर एक रात अचानक पूरे शहर में आग लग गई। मॉस्को जल रहा था, आग की लपटें आसमान तक जा रही थीं और नेपोलियन क्रेमलिन में खड़ा बस देखता रह गया। उसने शहर तो जीत लिया था, मगर असल में सब कुछ हार चुका था, क्योंकि अब रशिया की खौफनाक सर्दी शुरू हो रही थी। टेम्परेचर माइनस में चला गया, सिपाही भूख और ठंड से मरने लगे, घोड़े बर्फ में जमने लगे और लोग सोती हुई लाशों में बदलते गए। नेपोलियन की आर्मी के पास न गर्म कपड़े थे और न खाना। ऊपर से रशियन आर्मी पीछे पीछे हमले करती रही। जो आर्मी कभी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती थी, अब धीरे धीरे बिखर रही थी। जब नेपोलियन रशिया में घुसा था तो उसके पास 6 लाख सिपाही थे, लेकिन जब वो वापस निकला तो मुश्किल से कुछ हजार बचे थे। ये तारीख की सबसे बुरी मिलिट्री डिजास्टर्स में से एक थी। रशिया से वापसी के बाद दुनिया को समझ आ गया कि नेपोलियन को हराया जा सकता है। यूरोप के मुल्क उसके खिलाफ एक हो गए और फिर नेपोलियन को हार पे हार मिलती गई। आखिर एक वक्त आया जब उसे एग्जाइल कर दिया गया। एक ऐसा आदमी जो कभी यूरोप का बादशाह लगता था, अब तन्हा और कमजोर हो चुका था। नेपोलियन की बर्बादी किसी बड़ी आर्मी ने नहीं की थी, बल्कि उसके गुरूर और एक गलत फैसले ने की थी। और शायद इसीलिए हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी इंसान अपनी ताकत से नहीं, अपने गुरूर से हारता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस हिस्टोरिकल टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और दौरे 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप तक ऐसी ही दिलचस्प तारीखी कहानियां सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।